गांव के किनारे एक पुराना सा बड़ा घर था जिसमें ठाकुर हरिराम अपने परिवार के साथ रहते थे। घर में उनका बेटा अर्जुन, बहू सुमन और बूढ़ी माँ रहती थीं। सुमन की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, लेकिन पूरे गांव में उसकी एक ही बात चर्चा का विषय बनी हुई थी। वो हमेशा घूंघट में रहती थी। सुबह हो या शाम, घर के अंदर या बाहर, सुमन का चेहरा किसी ने कभी नहीं देखा था। यहां तक कि उसकी सास और पति अर्जुन ने भी उसे ठीक से नहीं देखा था। शादी के दिन भी उसने गहरा लाल घूंघट डाला हुआ था और रस्में भी उसी में पूरी की थी। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती तो आपस में फुसफुसाती, ऐसी भी क्या शर्म, आजकल कौन बहू इतना घूंघट करती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, कहीं कोई राज छुपा रही हो। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके सुमन से पूछा, सुमन, तुम हमेशा घूंघट में क्यों रहती हो? मैं तुम्हारा पति हूं, मुझसे क्या छुपाना? सुमन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये मेरी मजबूरी है, अभी सही समय नहीं आया है। जब समय आएगा सब सच सामने आ जाएगा। अर्जुन को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वो और कुछ पूछ नहीं पाया। दिन बीतते गए, लेकिन सुमन का व्यवहार और भी रहस्यमयी होता गया। वो घर के सारे काम चुपचाप करती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती और हमेशा अपने कमरे में अकेली रहती। सबसे अजीब बात यह थी कि वो कभी भी शाम के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि सुमन बिस्तर पर नहीं है। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और बाहर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अर्जुन चुपचाप उठकर बाहर गया। आंगन में जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन चांदनी के नीचे खड़ी थी। उसका घूंघट धीरे धीरे हवा में हट रहा था और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, अर्जुन की सांसें थम गईं, क्योंकि वो चेहरा इंसानी नहीं था। अर्जुन की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। चांदनी में सुमन का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो, और चेहरा बिल्कुल बेजान, मानो कोई परछाई हो। अर्जुन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो चुपचाप एक खंभे के पीछे छुपकर सब देख रहा था। सुमन धीरे धीरे आंगन के बीचों बीच आई और आसमान की तरफ देखने लगी। उसके होंठ खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं सह सकती। सुमन की धीमी आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। अचानक तेज हवा चलने लगी, आंगन में रखे बर्तन खड़खड़ाने लगे और सुमन का घूंघट पूरी तरह उड़ गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर के मारे वहीं जम गया। तभी सुमन ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी नजर सीधे अर्जुन पर पड़ी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। तुमने देख लिया? सुमन की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गूंज थी। अर्जुन डरते हुए पीछे हटने लगा। तुम कौन हो सुमन? ये सब क्या है? सुमन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मैं वही हूं जिसे तुम अपनी पत्नी समझते हो, लेकिन मेरी सच्चाई कुछ और है। अर्जुन के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। सुमन उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। अब उसका चेहरा फिर से घूंघट के अंदर छुप चुका था। डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अब तुम इस सच से बच नहीं सकते। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन सा सच? सुमन ने धीमे से कहा, इस घर पर एक श्राप है और मैं उसी श्राप का हिस्सा हूं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। श्राप? कैसा श्राप? सुमन कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी घर के अंदर से उसकी सास की जोर से चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई बचाओ। अर्जुन और सुमन दोनों चौंक गई। अर्जुन भागकर अंदर की तरफ दौड़ा, लेकिन अंदर जो उसका इंतजार कर रहा था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। अर्जुन तेजी से अंदर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो अपनी मां के कमरे में पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी मां जमीन पर गिरी हुई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें डर से फैली हुई थी।
कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच दिए हों। माँ, क्या हुआ आपको? अर्जुन घबराते हुए उनके पास बैठ गया। माँ कांपती हुई आवाज में बोली, वो फिर आ गई, वो काली परछाई, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। अर्जुन के दिमाग में सुमन की बात गूंजने लगी, इस घर पर एक शाप है। तभी पीछे से सुमन भी कमरे में आ गई। उसने घूंघट फिर से गहरा कर लिया था। मां ने जैसे ही सुमन को देखा, उनकी हालत और खराब हो गई। नहीं नहीं, इसे यहां से दूर करो, यही है वो, यही है सब बर्बादी की वजह। अर्जुन चौंक गया। मां, आप क्या कह रही हैं? सुमन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सुमन चुपचाप खड़ी रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। अर्जुन अब और परेशान हो गया। सुमन, अब सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? सुमन ने धीरे से कहा, आज नहीं तो कल ये सच सामने आना ही था। लेकिन अब समय आ गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमन ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले इस घर में एक औरत रहती थी। उसका नाम था राधा। वो इस घर की बहू थी, लेकिन उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ। उसे ताने दिए गए, मारा पीटा गया और एक रात उसे इसी आंगन में जिंदा जला दिया गया। अर्जुन और उसकी मां दोनों सन्न रह गए। मरते वक्त राधा ने इस घर को श्राप दिया कि इस घर में आने वाली हर बहू उसकी तरह दर्द सहेगी और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, ये श्राप खत्म नहीं होगा। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन इससे तुम्हारा क्या संबंध है? सुमन की आवाज भारी हो गई, क्योंकि मैं वही राधा हूं। ये सुनते ही कमरे में जैसे बिजली गिर गई। मां डर के मारी चिल्ला उठी, नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। सुमन ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाना शुरू किया। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, वो वही डरावना चेहरा था जो अर्जुन ने रात में देखा था। मैं वापस आई हूं अपना बदला पूरा करने। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब इस घर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। खिड़कियां थरथराने लगीं और चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अर्जुन ने डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का हो गया था। सुमन, या कहीं राधा, अब कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा जला हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, सालों का दर्द और अपमान भरा हुआ। आज कोई नहीं बचेगा, उसकी आवाज गूंज उठी। मां डर के मारे कोने में सिमट गई। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब तेरे ससुर और घर के लोगों ने किया था। राधा जोर से हंसी। जब मेरे साथ सब हो रहा था, तब तुमने भी तो कुछ नहीं किया। चुप रहकर तुम भी उतनी ही दोषी हो। अर्जुन बीच में आ गया। बस करो, ये सब बंद करो सुमन, या जो भी तुम हो, मेरी मां को छोड़ दो। राधा की नजर अर्जुन पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखों में नरमी आई। तुम अलग हो अर्जुन, तुमने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मैं अलग हूं तो फिर ये बदला क्यों? इससे क्या मिलेगा तुम्हें? राधा कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मुझे शांति चाहिए, जो मुझे कभी नहीं मिली। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। शांति बदले से नहीं मिलती, माफ करने से मिलती है। यह सुनकर राधा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माफ कर दूं? इतना दर्द सहने के बाद कैसे? अर्जुन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि अगर तुम माफ नहीं करोगी तो तुम हमेशा इसी दर्द में फंसी रहोगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, जैसे पूरा माहौल राधा के फैसले का इंतजार कर रहा हो। राधा धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उसने कांपते हुए हाथ से उसका हाथ छुआ और उसी पल एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मां ने आंखें बंद कर ली। अर्जुन भी कुछ नहीं देख पा रहा था। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी खत्म हुई तो जो सामने था उसे देखकर सब हैरान रह गए। तेज रोशनी धीरे धीरे खत्म हुई। कमरे की हवा अब पहले जैसी भारी नहीं रही थी।
अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसके सामने सुमन खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। न कोई डरावनी परछाई, न जले हुए निशान, बस एक शांत और मासूम चेहरा। मां भी धीरे धीरे उठकर बैठ गईं। उनके चेहरे पर अब डर की जगह हैरानी थी। ये कैसे हो गया? मां ने कांपती आवाज में पूछा। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे, क्योंकि राधा को आखिरकार शांति मिल गई। अर्जुन ने धीरे से पूछा, मतलब अब सब खत्म हो गया? सुमन ने सिर हिलाया। हाँ, सालों से जो आत्मा इस घर में भटक रही थी उसे आज मुक्ति मिल गई। वो बदला नहीं चाहती थी, वो बस अपना दर्द किसी को बताना चाहती थी, अपनी कहानी अधूरी नहीं छोड़ना चाहती थी। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक निर्दोष लड़की के साथ अन्याय होते देखा, लेकिन चुप रहे। सुमन ने उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। कमरे में अब शांति थी। वो डरावनी परछाई, वो अजीब आवाजें, सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था। कुछ दिन बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मां अब सुमन को बहू नहीं, बेटी की तरह मानने लगी। अर्जुन और सुमन के बीच भी अब कोई डर या रहस्य नहीं था। गांव में भी अब लोग हैरान थे। अरे, अब तो सुमन घूंघट भी नहीं करती, और देखो कितनी खुश लग रही है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस घूंघट के पीछे कितना बड़ा राज छुपा था, और कैसे एक अधूरी कहानी ने पूरे घर की किस्मत बदल दी। इस घटना के बाद उस घर में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। हर रात अब सुकून से गुजरती, और हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती। सीख, कभी कभी बदला नहीं बल्कि सच्चाई और माफी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो दर्द हम छुपाते हैं वो हमें अंदर ही अंदर तोड़ता है, लेकिन जब वही दर्द बाहर आता है तो वो हमें आजाद भी कर सकता है।